बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है और वो वीडियो होती है जी मीरा लठानी जो है वो कच्चे के इलाके में बैठा हुआ है, अगवा बर तावान और बहुत से मुकदमात उसके ख़िलाफ़ हैं। और वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वो कहता है, थ्रेट करता है रहीम यार खां पुलिस को। और वो कहता है जी मेरा भाई जो मारा है रहीम यार खां पुलिस ने, उसका जो मुखबिर है, जो मरवाने वाला है, उसका मुझे नाम दे दें, वरना मैं जो भी मेरे हत्थे चढ़ाना जी। फिर हम वो अपने बच्चे भी उसने बिठाए हुए हैं, भतीजे भी बिठाए हुए हैं, भांजे भी बिठाए हुए हैं। और वो कह रहा है जी कि अब खैर नहीं है रहीम यार खां पुलिस की। उसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। उसमें ये हुआ था कि इसका एक भाई जो है वो, ये लोग फिरते रहते हैं अक्सर 10-12 की टोलियों में। तो ये आए थे वहाँ जहाँ लगारी साहबान रहते हैं जी, रहीमाबाद। वहाँ देखे गया, पुलिस इनके पीछे लगी, कोई एलिट वालों ने नाका लगाया और जब यहाँ वहाँ से गुजरे तो फायरिंग की, एम्बुश किया इनको। और उसमें से ये मीरे का भाई मारा गया है। तो सारे वारदाती है, लेकिन अब वो बदला लेने के चक्कर में कहते हैं जी 4 बंदे हमने, आपने हमारे मारे, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब हम जनाब आपको देख लेंगे। नए डीपीओ आए हैं जी, समू साहब, इरफान समू पहले यहाँ रहे हैं, अच्छे अफसर है, अच्छा नाम है। इससे पहले कश्मीर भी डीपीओ रहे हैं, अच्छा काम किया उन्होंने और इंतहाई दिलेरी के साथ उन्होंने इसका जवाब दिया। और वो जाके जहाँ से वीडियो बनाई थी उनकी, वो जो घर था उस पर वो आग भी लगाई और वीडियो भी बना के भेजी। खुद समू साहब उसको लीड कर रहे हैं। एक अच्छी बात है जो मुझे अच्छी लगी। और जब कोई मेरे जो ये पुलिस अफसरान हैं, मुलाजमान हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, मैं हमेशा दिल खोल के उनकी तारीफ़ भी करता हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ ये कोई गलत काम करते हैं तो उसके बारे में भी फिर मैं आपको बताता रहता हूँ। अच्छा, मैं इरफान समू साहब से ही अर्ज़ करूँगा और इसके अलावा आरपीओ जो भावलपुर हैं उनसे भी अर्ज़ करूँगा और इसी तरह आईजी साहब से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि आप खुदारा जहाँ प्यार करते हैं मुलाजमीन को, उनको इतनी चीज़ें देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, तो वहाँ फिर उनको चेक भी ज़रूर रखें। जहाँ आप इतनी नेक नामी कमाते हैं, जैसा मैंने अर्ज़ किया है कि इरफान समू खुद गया और उन्होंने जाके शबीरा लठानी और मीरा लठानी के घर पे रेड किया, एक अच्छा एक्ट है। लेकिन उसके साथ साथ जब आपके किसी पुलिस ऑफिसर का कोई बुरा एक्ट सामने आता है तो फिर वो सारी नेक नामी जो है वो ख़त्म हो जाती है और बदनामी का तौक जो है, जो हमेशा से पुलिस के गले में पड़ा हुआ है चंद लोगों की खातिर, वो फिर हो जाता है जी। मैं अर्ज़ करूँगा आपसे, एक मुकदमा दर्ज होता है जी 1890 जी, 1890, बाजुम ये है जी 365 और बाद में 365 ए इजाद हो गया। थाना है सिटी सादकाबाद, ज़िला है जी रहीम यार खां और ये मुकदमा दर्ज कराने वाले हैं जी उमर फारूक वल्द मकबूल अहमद। कहते हैं जी सादकाबाद का रहशी हूँ और जमालदीन वाली पे हबीब बेकरी बनाई हुई है। आज मोरखा 2/12/24 को तकरीबन रात 1 बजे हम अपनी बेकरी बंद की और मोटरसाइकिल पर मेरा भाई उस्मान बाउमरी 26-27 साल और हमारा मुलाजिम इरफान सो एंड सो जो भी नाम बता रहा है, मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। मैं ये गवाह और भी लिखते हैं, हमजा मुनीब वल्द मुनीब, तो घर के लिए रवाना हुआ है। मेरा भाई हमारे आगे आगे था। जब खोती पुल पे पहुंचा, ये खोती पुल बड़ी मशहूर है सादकाबाद के, अक्सर इस पे नाका लगाया करते थे, बड़ी ख़तरनाक जगह और यहाँ हमेशा डकैती की वारदातें होती थी, मोटरसाइकिल स्नैचिंग होती थी। ये कहते जी खोती पुल के करीब पहुंचे तो 4 कस नामालूम इस्म अशखास, जिसमें एक कलाशनकोव, 2 के पास मुसल्ला डंडे, और उस्मान को रोक लिया और मोटरसाइकिल से ज़बरदस्ती उतार कर अपने साथ ले गए। अब नाजरीन, ये लेके चले जाते हैं, 2/12 का वकूआ है जी, और इसके बाद 2 को ही मुकदमा दर्ज हो जाता है और पुलिस तफ्तीश शुरू कर देती है। अब इस सिलसिले में इनको जो शुबा होता है, पुलिस को किसी तरीके से या इतला मिलती है, तो 2 लोग हैं जी, एक शहबाज सरवर है और एक शुएब हैं जी। ये इनको पुलिस उठा लेती है थाना सिटी सादकाबाद की। मुबैना तौर पर जो नकाश सब इंस्पेक्टर हैं उनके बारे में है कि उन्होंने ये इनको उठा लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। अब नकाश साहब की तफ्तीश जो है आगे बढ़ती है नाजरीन, तो फिर 9/12/24 को उसी गांव के जो 5 लोग हैं, जिसमें अहमर तौसीफ़ है, अजमाइन है, उस्मान सरवर है और उस्मान कोई मंडी वाला है और मियाँ सरवर,
इनको बड़े तरीके से थाने पे बुलवाया जाता है, थाना सिटी सादकाबाद, और वहाँ इनको बंद कर दिया जाता है। वहीं उनको डिटेन कर दिया जाता है कि आप जो हैं डिटेन हैं, और अभी इनको कुछ नहीं बताते कि आपको क्यों बिठाया गया है। उनसे पूछगछ शुरू होती है। अब इस सिलसिले में जो अहमद तौसीफ है वो मेरे पास आया और किसी रेफरेंस से, तो उसने एक अपने बयान रिकॉर्ड कराया है। आप ये बयान सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मेरा नाम अहमद तौसीफ़ है, मैं शहबाजपुर का रहायशी हूँ। उस्मान हबीब बेकरी वाला सादिकाबाद से अगवा होता है। उसके अंदर शहबाज और शुएब को शक की बिना पे उठा लेते हैं, जिसके बारे में अहले इलाका को किसी को मालूम नहीं होता। हम उसकी मालूमात के लिए थाना सिटी में जाते हैं। 5 लोग होते हैं, जिसमें अजमाइन फ़ारूक, मियाँ सरवर, उस्मान सरवर और उस्मान मंडी वाला एक लड़का होते हैं। तो ये हमसे सामान, नकाश शाह हमसे सामान वगैरह लेके हमें बंद कर देता है और रात को हमें डेरे पे शिफ्ट कर देता है। अगले दिन 4 लोगों को ये पेमेंट लेके नकाश शाह छोड़ देता है, जिसमें से अजमाइन फ़ारूक और मियाँ सरवर से 5,10,000 रुपये लेते हैं, उस्मान सरवर से 4 लाख रुपए लेते हैं, उस्मान मंडी वाले से 2 लाख रुपए लेते हैं और मुझे अंदर बंद ही रखते हैं। उसके बाद मुझे मुख्तलिफ़ थाना जात में रखते हैं। एक बार सदर थाने में लेके जाते हैं, 2-3 दिन वहाँ पे रखते हैं। माचका थाने के अंदर तकरीबन मुझे 25 दिन रखते हैं। मेरे घर पे रेड करते हैं। नकाश शाह घर के अंदर इंटर होता है, मेरी वालदा के साथ बदतमीज़ी करता है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस ममाल करता है, मेरे छोटे भाई को उठाता है और घर से कीमती सामान और गोल्ड सोना वगैरह उठाता है, और पम से मेरे मुंशी शामिर को उठाता है। इन दोनों को थाने ले जाते हैं, उनको मारते हैं, ज़दोगोब करते हैं और उन 2 लाख रुपए लेके मेरे भाई को और मुंशी शामिर को छोड़ते हैं। और 30 लाख रुपए लेता है मुझसे, कहता है कि डीपीओ साहब का हुक्म है, ये पेमेंट ऊपर तक जानी है, 30 लाख रुपए दो, जिसमें से 18,04,000 रुपये ये रात को लेता है और 12 लाख अगली नेक्स्ट डे लेता है। और एएसपी साहब के पास पेश करता है, एसपी साहब के पास पेश करता है और डीपीओ साहब के पास पेश करता है, जिस पे डीपीओ साहब मुझे क्लियर करते हैं और मुझे छोड़ते हैं। लेकिन नकाशा मुझे फिर अपनी गाड़ी में रात को बिठा लेता है और वापसी पे फिर थाना सिटी में बंद कर देता है और अगले दिन थाना माचका में फिर ले जाता है और इस दौरान मुझ पर मारता भी और तशद्दुद भी करता है, हालांकि मैं बेगुनाह होता हूँ, इसे हर चीज़ का इल्म था। थाना माचका में फिर मुझे तकरीबन ये 28 दिन के करीब थाना माचका में रखता है। उसके बाद मुझसे 7 लाख रुपए मज़ीद लेता है छोड़ने का और फिर मुझे छोड़ता है। ये सारा 28 से 30 दिन मुझे हमसे बेजा में रखता है और मुख्तलिफ़ जगह पे हमारे कट होते हैं। उसके अंदर ये मानता है कि मैंने इसे किडनैप किया है, रखा है अपने पास और इसके मेरे पास प्रूफ भी मौजूद हैं, पेमेंट के प्रूफ भी मौजूद हैं। ये चार्जशीट भी हो चुका है, डीपीओ साहब ने इसे चार्जशीट किया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई महकमाना कार्रवाई नहीं हुई। और इधर एंटी करप्शन में मैंने दरख्वास्त दी हुई है, उधर भी ना ये पेश हो रहा है, ना उन्हें प्रॉपर जवाब दे रहा है, ना हमारी बात कोई भी नहीं सुन रहा। इस सारे मामले के दरमियान इन्होंने एएसपी आगा इनामुल्लाह के पास मुझे हथकड़ियाँ लगा के पेश किया, उन्होंने मुझे क्लियर किया। फिर मुझे एसपी अरसलान जहर साहब के पास पेश किया, मुझे मारता भी रहा, ज़दोगोब करता रहा कि वहाँ जाके तुमने मानना है। तो वहाँ एसपी साहब ने मुझसे पूछा, सवालात किए, जो सच था मैंने उन्हें बताया, उन्होंने भी मुझे क्लियर किया। फिर रात को तकरीबन 11-12 बजे मुझे डीपीओ साहब रिजवान गोंदल साहब के पास पेश करता है, वो भी मुझे क्लियर करते हैं। नकाशा जब गोंदल साहब मुझे क्लियर कर देते हैं तो मुझे अपनी गाड़ी में नकाशा फिर बिठाता है और वापस थाना सिटी में ले आता है और फिर बंद कर देता है और मुझसे 7 लाख रुपए रिश्वत की मद में फिर लेता है। ये सारी रकम सोना, गोल्ड और ये मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ तरीके से जो पेमेंट लेता है वो तकरीबन मेरी 55 लाख रुपए के करीब पेमेंट बनती है। नाज़रीन, आपने अहमद तौसीफ का बयान सुना। इसमें उसने पूरी डिटेल आपको बताई, जिसमें जब पकड़े गए थे ये सारे, तो उसमें से अजमाइन को उसी रात छोड़ दिया गया, अगले दिन छोड़ा गया, उससे 5,10,000, बाकी लोगों से 2 लाख। इसी तरह मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम है नकाश पे, और जो सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने इसके ख़िलाफ़ फिर दरख्वास्त देता है। जी अहमद जब बाहर आता है, तकरीबन ये आप देखें कि 9/12/24 को इसे पकड़ा जाता है और पूरे 28 दिन के बाद, इसको छोड़ा जाता है। जनवरी में इसको रिहा किया जाता है। पूरी स्टोरी आपने सुनी है। कहता है जी मैं मुझे मुख्तलिफ़ थानों पे लेके फिरते रहे, तशद्दुद हुआ
और फिर इसके साथ लेन देन चलता रहा, कभी इतने पैसे कभी इतने पैसे, बिलाखिर 30 लाख में डन हुआ। फिर एक दफ़ा फिर छोड़ने के बाद डीपीओ के ऑफिस से फिर पकड़ लिया और फिर मुझसे 7 लाख फिर ले लिए। फिर एक ये जिक्र करते हैं, कोई इनके रिश्तेदार हैं नकाश साहब के, आसिफ, उसका भी जिक्र करता है कि वो जो आसिफ है इसका पार्टनर था, उसने ये सारा कुछ कराया बाद में, पकड़े जाने के बाद में। नाज़रीन, मैंने क्योंकि मेरा अर्ज़ किया कि सर्विस का कुछ हिस्सा रिमियार खां में गुजरा है, बल्कि ज़्यादा हिस्सा गुजरा है, तो नकाश जो हैं सब इंस्पेक्टर, मैंने उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि नकाश साहब ये क्या इशू है, क्योंकि नकाश चार्जशीट भी हुआ है इस मामले में, और इस चार्जशीट में जो डीपीओ हैं उन्होंने लिखा है, ये मेरे पास चार्जशीट है, ये जो मुझे मिली है, इसमें वो लिखता है कि डीपीओ लिखते हैं कि दौरान दरियाफ्त नकाश रजा SI अपने इल्ज़ामात उन्वान बाला के ज़िम्न में कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका, जिस पर नकाश रजा SI के खिलाफ ज़ेर दस्तखती की जानिब से महकमाना कार्रवाई का आगाज़ करते हुए चार्जशीट नंबर 152/12/2/25 को जारी करते हुए SP हेडक्वार्टर को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, उन दिनों SP हेडक्वार्टर राना नासिर थे और उसके बाद फिर एक और SP भी थोड़ा अर्सा के लिए लगे, सईद साहब थे मेरे ख्याल में, जो DSP भोंगरे है, उनके पास चार्ज रहा, और अभी जो है नसरुल्लाह वड़ैच हैं। नकाश ने मुझे ये बताया, सब इंस्पेक्टर साहब ने, कि जी वो जो मेरी रेगुलर इंक्वायरी थी जो चार्जशीट के सिलसिले में हुई थी वो फाइल कर दी गई, और उसमें कोई इल्ज़ामात 5/5/2025 को फाइल कर दी गई, जिसकी कॉपी भी उन्होंने मुझे भेजी है। नाज़रीन, हर इंसान को हक हासिल है कि जब उस पर इल्ज़ामात लगें तो उनको सफाई का मौका भी होना चाहिए। मेरा यहाँ सिर्फ एक सवाल है कि जी आपने अहमर को 5 लोगों समेत पकड़ा, जिसमें से 4 को आपने छोड़ दिया। इसमें अगर अहमर तौसीफ का गुनाह था तो फिर आपको उसको चलान करना चाहिए था, जैसे आपने शहबाज सरवर और शोएब को इस मुकदमे में चलान किया। अब मज़े की बात यह है नाजरीन कि ये जो हबीब बेकरी वाला अगवा होता है, उसके मुकदमे में ये जो बाकी तो कोई मुलजिम नहीं पकड़ा गया जिन्होंने अगवा किया, क्योंकि उन्हें पैसे दे के इसे वापस लाया गया। कोई कहते हैं जी 1 करोड़ दिया गया, कोई कहता है जी 80 लाख दिए गए, मुतज़ाद खबरें हैं, लेकिन पैसे दे के वापस लाया गया था। लेकिन तस्वीर तो पुलिस बनाती है ना, जैसे हम जा रहे थे तो उसे शिफ्ट कर रहे थे, फायरिंग का तबादला हुआ और हम लेके आ गए। तो ये 15 दिन के अंदर अंदर बरी हो गया जी शहबाज सरवर भी और शोएब भी। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर अहमद तौसीफ और उसके साथ जो आपने 4 लोग और पकड़े वो गुनाहगार थे, तो फिर उन्हें छोड़ा क्यों आपने? 4 को आपने पहले छोड़ दिया और उसको अहमद को बाद में 28 दिन आपने अपने पास कस्टडी में रखा। और आप ये देखें कि नकाश साहब जो वो कहते हैं कि जी मैंने तो पकड़ा ही नहीं है, लेकिन इनकी मुख्तलिफ ऑडियोज़ हैं मेरे पास, ऐसी ऑडियोज़ हैं जिसमें वो वहाँ के जो मकामी MP हैं उनके सामने भी इकरार कर रहे हैं, कट हुई हुए इनके सामने, और डिफरेंट लोगों के जिस तरह पैसे चले जैसे गए, सब लोग कह रहे हैं जी कि बाकी पकड़ा। कोई वीडियोज़ हैं, ये देखें, ये थाना माशरा के हवालात में आपको वीडियो नज़र आ रही है इसकी, कि अहमद जो है वो खड़ा हुआ है उन लोगों के साथ, यानी शहबाज सरवर और शुएब के साथ अहमद तौसीफ, क्योंकि 3 लोग ये रहे, जिसमें आखिर में फिर बकौल अहमद तौसीफ के मुझे DPO के सामने पेश किया गया, हथकड़ी लगा के। अरसलान थे जी SP इन्वेस्टिगेशन, उनके पेश किया। कोई आगा साहब थे ASP, उनके पेश किया गया। मैं हैरान हूँ कि इस तरह इतने सीनियर अफसरान के सामने पेश करते हुए फिर लेन देन भी चलता रहा, पैसे भी लिए गए, जिसका बरमला इजहार करते हैं, इकरार करते हैं नकाश रजा डिफरेंट कट्ठों में। और मुबैना तौर पर कहा जाता है कि जी जो SP अरसलान के सामने हुआ, जो मुझे बताया गया, जो मुझे अहमद ने बताया कि वहाँ कुछ और लोग भी थे, जिसमें ये माना कि जनाब मैंने ये 30 लाख लिए, लेकिन 30 लाख हमने उस फंड में लिए थे जो हमने मुल्ज़मान को दिए। बात फिर वही है कि जी इसका तो कसूर ही नहीं था। अगर इसका गुनाह होता, तफ्तीश में ये गुनाहगार साबित होता, चलें आपने 30 लाख ऐसे ले लिए, वो बनती है। अब शुएब और शहबाज से आपने 30-30 लाख, 40-40 लाख जितने भी बने वो आपने लिए इसे के हिसाब से, वो आपने लेके दे के बंदा छुड़वाया, लेकिन जिसका कसूर नहीं था आपने उससे पैसे क्यों लिए?
और आप उसको मान भी नहीं रहे कि आपने पकड़ा, जाके आपके पास इनके पास सारे सबूत है। फिर अजमैन जो है उसने इनको बयान दे दिया कि जी मुझे किसी ने पकड़ा ही नहीं ना और मैंने पैसे दिए। लेकिन जब मैंने फ़ोन पे बात की अजमैन से तो उसने उसमें इकरार किया कि हाँ जी मैं पकड़ा गया था और मुझसे 5,10,000 रुपये लिए गए। लेकिन क्योंकि उसमें एक वो सर्वर सैनमा वाले कोई हैं जी, शहजाद सर्वर हैं कोई, वो थे इसमें, तो क्योंकि उनकी गारंटी थी इसलिए फिर मजबूरन मुझे जो है वो बयान अल्फी लेके देना पड़ गया उनको, और मैं इसमें स्टैंड नहीं करता। फिर वही अर्ज़ है जी डीपीओ रहीम यार खान से और आरपीओ से। आरपीओ को भी दरख्वास्त दी हुई है अहमर ने, एंटी करप्शन में भी दरख्वास्त दी हुई है, जो पहले इंक्वायरी होती रही रहीम यार खान में, बाद में क्योंकि अहमर बकौल अहमर के जी मुझे लगा कि वहाँ कुछ सीनियर अफसरान जो हैं वो सरअंदाज हो रहे हैं इसको बचाने के लिए, तो फिर इंक्वायरी जो है वो अभी यहाँ डीजी एंटी करप्शन लाहौर के पेश होके यहाँ एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं उनके पास इंक्वायरी आ गई है, अभी उसका फैसला होना है। बताया गया है कि जी नकाश रज़ा उस इंक्वायरी में पेश नहीं होगा। नाजरीन, ये स्टोरी थी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि पुलिस अगर अच्छा काम करती है तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर ये गलत काम है जो कि हुआ या नहीं हुआ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आप उसको बचा लें, या कोई सीनियर अफसर अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उससे भी पूछा जाना चाहिए कि जी जो जिसका गुनाह नहीं है उससे आपने 50-55 लाख रुपए क्यों ले लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया।